हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे आरबी जी के सपोर्ट चैनल में स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक में वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद था। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही, घी आदि का प्रमुख महत्व था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जौ या आव। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ या आव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, वेद शब्द का अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 6, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25 से 25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचारी के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। सही आंसर है व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे या इस तथ्य से पुष्ट होता है कि? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 10, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन सी,
सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? सही आंसर है ऑप्शन ए समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुक्त या भागदुक कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? सही आंसर है ऑप्शन डी गार्गी। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शूल्ब सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, प्रारंभिक आर्य मुख्यतः कहाँ निवास करते थे? प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गांवों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।